स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक वर्ग हैं और जो उप अभियंता वर्ग हैं उनके लिए जो है वेतनमान से संबंधित जो है एक इम्पॉर्टेंट हम लोग जो है टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है क्या किया है, 31 मार्च 2026 तक जो नियुक्त हुए हैं कर्मचारी उनको जो है एक विकल्प दिया है। ठीक है, उस विकल्प में आपको क्या चूज करना है, या तो आपको क्रमोन्नति वाला चूज करना है या समयमान वेतनमान को जो है आपको चूज करना है। ठीक है, जो पुराने कर्मचारी हैं 31 मार्च 2026 से पहले के, और इसके अंडर में जो है 4,07,000 कर्मचारी जो है आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों होते क्या हैं, कैसे आपको सिलेक्ट करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें आपको इस आर्टिकल में जो पता चलेगा। ठीक है, देखिए, राज्य के सरकारी कर्मियों को क्रमोन्नति चाहिए या समयमान वेतनमान, यह उन्हें 1 माह के भीतर बताना होगा। ठीक है, 1 महीने के भीतर मतलब 9 जुलाई तक का डेट है। 9 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। शासन ने वेतनमान नियमों में बदलाव करते हुए 31 मार्च 2026 तक नियुक्त कर्मचारियों के सामने यह विकल्प रखा है। इस दायरे में 4,07,000 कर्मचारी जो है शामिल होने वाले हैं। ठीक है, 1 अप्रैल या उसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मियों को केवल समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। मतलब 31 मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2026, इसके बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर पुराने सरकारी सेवकों ने अगर 9 जुलाई तक विकल्प नहीं बताए, जैसे आप लोग जॉब में हैं और 9 जुलाई तक आप लोग दोनों में से किसी एक को चूज करके नहीं बताएं, तो उनको जो है बाय डिफॉल्ट किस में रख दिया जाएगा, क्रमोन्नति के दायरे में जो है रख दिया जाएगा। मतलब आपके सामने समयमान वेतनमान वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल या इसके बाद नियुक्त होने वाले सभी कर्मियों के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें समयमान वेतनमान मिलेगा। उनके पास ऐसी ऑलरेडी ऑप्शन नहीं है, और अगर आप 9 तारीख तक बताते भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका क्रमोन्नति वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। वही 31 मार्च तक नियुक्त कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान और समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन करने की छूट दी गई है। कर्मचारी द्वारा चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। मतलब एक बार अगर आपने चूज कर लिया तो कभी भी फिर नहीं बदलेगा। ठीक है, जब तक सरकार बदलती है, कुछ नया चीज आता है, तब तक अलग बात है, बाकी ऐसे नहीं बदलेगा। भविष्य में मिलने वाले उच्चतर वेतनमान का लाभ इसी आधार पर तय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून को आदेश जारी किया। इसके अनुसार 1 माह में विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारी को स्वतः क्रमोन्नति वेतनमान में रख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर में कौन कौन आते हैं देखते हैं। इसके अंतर्गत जो है शिक्षक आते हैं, उप अभियंता आते हैं, और वन विभाग के जो वन क्षेत्रपाल हैं ये सब जो है क्या करते हैं, अधिकारी जो है आते हैं। सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, निर्माण विभाग के उप अभियंता, ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है शामिल हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रमोन्नति और समय वेतनमान में अंतर क्या है। ठीक है, मैं आपको वर्ग 3 शिक्षक का उदाहरण लेकर आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए वर्ग 3 जो है या असिस्टेंट ग्रेड 3 जो होता है वो लेवल 6 का जो है क्या होता है, पद होता है। ठीक है, क्रमोन्नति योजना में क्या होता है या क्रमोन्नति वेतनमान में क्या होता है, जब कोई कर्मचारी उसी पद पर, जो भी निश्चित अवधि रहती है 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल, जब उसी पद में अगर है और उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाता है, एक निश्चित अवधि के बाद जो है उसका जो प्रमोशन होने वाला रहता है उस पद का वेतन जो है उसको मिलता है। तो वर्ग 3 का प्रमोशन किस में होगा, वर्ग 2 में, और वर्ग 2 किस में आता है, लेवल 8 में। तो अगर वो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है तो क्रमोन्नति के तहत लेवल 6 से अब उनको किसका पेमेंट मिलेगा, लेवल 8 का पेमेंट जो है मिलेगा। ये है क्रमोन्नति में। समयमान वेतनमान में क्या होगा, अगर आप समयमान वेतनमान को चूज करते हैं तो वापस से वर्ग 3 का ही उदाहरण लेते हैं। वर्ग 3 जो है या जो और भी असिस्टेंट ग्रेड 3 हैं या जो भी लेवल 6 के पद हैं, अगर आप समयमान वेतनमान को चूज करते हैं और उसमें भी एक निश्चित अवधि तक अगर आपको जो है प्रमोशन नहीं मिलता है तो उसमें क्या किया जाएगा, अगला जो उच्चतर पे स्केल होगा वो दिया जाएगा। तो लेवल 6 के बाद अगला जो पे स्केल है वो कौन सा है, लेवल 7 है। लेकिन लेवल 7 का शिक्षा विभाग में कोई पद है क्या, नहीं, वो तो किस में है, लेवल 8 में है। तो आपको समयमान वेतनमान में आप लेवल 6 से कहाँ जाएंगे, लेवल 7 में जाएंगे। आप
डायरेक्ट लेवल 8 में नहीं जा सकते। ये समयमान और वेतनमान दोनों में अंतर है। वापिस से मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप क्रमोन्नति चूज करते हैं तो आप एक निश्चित समय तक, अगर आपका प्रमोशन नहीं होता है 10 साल 12 साल 14 साल तक, तो आपको जिस पद में प्रमोशन होना था उस पद का वेतन जो है डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। लेकिन समयमान वेतनमान में आपको अगला जो है, जो अगला पे स्केल या अगला जो लेवल है वो मिलेगा। तो इसीलिए मैंने वर्ग 3 का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि वो लेवल 6 का है, लेवल 7 का पद नहीं है। तो मैंने बताया कि समयमान वेतनमान लेंगे तो लेवल 6 के बाद आप लेवल 7 जाएंगे, लेवल 7 के बाद लेवल 8 जाएंगे। जबकि क्रमोन्नति में आप सीधा डायरेक्ट जो है वर्ग 2 में आएंगे तो लेवल 8 का मिलेगा, और वर्ग 1 में जाएंगे तो लेवल 9 का जो है आपको मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर है। बाकी जो है बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑप्शन है, कुछ नहीं करते हैं तो क्रमोन्नति ही है। तो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए जो है क्रमोन्नति जो है ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। आप चूज करना चाहें तो आवेदन भी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी बाय डिफॉल्ट क्रमोन्नति जो है वो सिलेक्ट हो ही जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।